अब ये दिमाग में बिठा लो कि सिलेक्शन तो होगा ही। हमारे सिलेक्शन को तुमसे कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है अभी कि लास्ट का 1 महीना रह गया है एंड इस टाइम में हम 96 चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें। स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है, कोई एक प्रॉपर स्केड्यूल हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ रिगार्डिंग दिस। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई गारंटी यू कि तुम्हारा जब इस वीडियो को देखने के बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, दिमाग में 100% क्लैरिटी होगी एंड पूरा फोकस्ड होकर एकदम मस्त पढ़ाई करने वाले हो। तो पहले ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो कि अभी जो भी टाइम बचा है हमारे पास, उस पूरे टाइम में हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। अब इधर उधर भागना और पढ़ना ये छोड़ दो, हम सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे इस बचे हुए टाइम में। हमारे पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से अगर हम एक दिन 14 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हैं, डेली 14 घंटे अगर हम पढ़ते हैं, तो इतना टाइम है अपने पास कि हम पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करें। तो तुम्हें सिर्फ 14 घंटे निकालने हैं रोज़ के अपने लिए, अपने सिलेक्शन के लिए एंड अपनी उस MBBS की सीट के लिए। सो आर यू विद मी? तो चलते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्केड्यूल मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, दैट इज़, और मैंने ये अज्यूम करके इसे बनाया है कि आप लोग 90% बच्चे ऐसे होंगे जो रात के 1 से 2 बजे तक जग के पढ़ रहे होंगे एंड सुबह 6-7 बजे तक उठ जाते हो। बिकॉज अभी जो टाइम है ना, इस टाइम पे अगर तुम 5 घंटे 4 घंटे भी सोते हो तो दैट्स मोर देन इनफ। एंड दिन में जब भी नींद लगे तो छोटी छोटी नैप्स ले लिया करो, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमने अपने 14 आवर्स ऑफ स्टडी को किन स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है। बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए एंड सिंसियरिटी चाहिए। फॉलो करो एंड यू विल गेट योर सिलेक्शन। पहला हमारा स्लॉट होगा 8 से 10 बजे का, यानी 8 to 10, सुबह का 8 से 10 बजे तक। हमें क्या करना है, फटाफट से अपनी NCERT उठानी है बायो की। उसमें जो भी हमारा चैप्टर, मतलब या तो कोई एक बड़ा चैप्टर उठा लो या 2 छोटे छोटे चैप्टर उठा लो। इस 2 घंटे में हमें पूरी NCERT पलटते जाना है, ग्रेस करते जाना है NCERT पे, डायग्राम्स देखते जाना है, बस मतलब एक फटाफट वाली रीडिंग देनी है। एंड ये बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी चीज़ को रिवाइज करने का। तो बस इस तरीके से हमने 10 बजे तक अपना NCERT का 1 या 2 चैप्टर बायो का रिवाइज कर लिया। यानी तुम समझ रहे हो, हमने 10 बजे तक एक पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया उस दिन के लिए जो हमने शेड्यूल में कर रखा था, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो हमें बायो का पढ़ना था। अब तुम इसमें अपने हिसाब से 10 से 15 मिनट का आगे पीछे कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। 10 से 11:30, इस 10 से 11:30 हमें क्या करना है, हमें फिजिक्स का जो हमने चैप्टर उस दिन के लिए रखा है उसके फटाफट से फॉर्मूलाज देखने हैं, नोट्स देखने हैं एंड नोट्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन्हें फटाफट से कर लेना है इस 1.5 घंटे में। अब हम लेंगे 15 मिनट्स का ब्रेक 10:45 से 1 PM तक। इस टाइम में हमें सेम केमिस्ट्री के साथ करना है, वही फॉर्मूला रिवीजन। अगर फिजिकल है तो कंसेप्ट समझना है उस चैप्टर का, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है तो जो भी ट्रिक्स बताई जाती हैं आपको क्लासेस में या जो आप जानते हो तो उनका रिवीजन करना है, एक प्रॉपर रिवीजन करना है उन चीज़ों का, ठीक है। अब बहुत लोग को ये डाउट होगा कि हम इतने जल्दी रिवाइज कैसे करेंगे क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। उन लोगों के लिए एंड में मैंने एक अलग तरीका बताया है। सो वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुम्हें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी, ओके। अब 1 से 2 हमने प्रॉपर ब्रेक ले लिया, ठीक है। 2 से 5 बजे तक फटाफट से अपनी OMR और वॉच लेके बैठ जाना तुम, और उस 2 से 5 बजे तक तुम्हें या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं या फिर मॉक टेस्ट देना है। तुम ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे एक दिन तुमने PYQ सॉल्व कर लिए उस लिमिटेड टाइम में, 3 घंटे के टाइम में, उतने ही सॉल्व करने, 180 ही PYQ सॉल्व करने हैं जितने तुम पेपर में करके आओगे। एंड या तो तुमने मॉक टेस्ट दे दिए, तो ये तुम ऑल्टरनेट डेज भी अभी स्टार्टिंग में कर सकते हो, ठीक है। अब मैं समझ सकती हूँ कि 5 बजे जब तुम मॉक टेस्ट दे के उठोगे तो दिमाग काम करना ऑब्वियसली बंद कर देता है। तो तुम 5 से 7 तक का जो है प्रॉपर ब्रेक लो, 2 घंटे का, टहलो, थोड़ा चाय वाय पियो, चाय पानी पियो एंड डू ऑल व्हाट यू वांट अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी तुम करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुम 2 से 5 पेपर दे रहे होगे उस टाइम पे कोई AC कोई कूलर नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें पानी भी अपने बगल में नहीं लेके बैठना है। पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, और अपने आप को अभी से उस टाइम पे वैसे ही अपनी बॉडी को ट्रेन कर लो कि तुम्हें जिस तरीके से वहाँ नीट में बैठ के एग्ज़ाम देना है। इस 5 से 7 का जो हमने ब्रेक लिया था उसमें 10-15 मिनट निकाल के हमने फटाफट से अपनी OMR चेक कर ली, ठीक। तो हमें पता चल गया कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं।
7 से 8:30 बजे का जो टाइम है, इस टाइम स्लॉट में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने गलत करे हमें पहले उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कौन से हमारे कंसेप्चुअल मिस्टेक हैं, कौन से सिली मिस्टेक्स हैं, कौन से मिस्टेक्स हैं हमारी फैक्ट बेस्ड मिस्टेक है, मतलब हमने फैक्ट याद नहीं किया था इसलिए वो गलत हो गया, फॉर्मूला गलत यूज़ किया या फॉर्मूला याद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको लिखनी है अपनी मिस्टेक नोटबुक में। मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ कि अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, और तुम अगर अभी से अपनी मिस्टेक नोटबुक बना रहे हो तो एट द एंड यू विल थैंक योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया 8:30 बजे तक। तुमने आधे घंटे का 40 मिनट का अपने हिसाब से ब्रेक लिया। अब 9 से 12 बजे तक तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन तुमने गलत करे थे तुम्हें पता चल चुका है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो नोट्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें तुम वापस से पलटोगे। ठीक है, वो देखोगे, फैक्ट बेस्ड है तो तुम एनसीईआरटी में ढूंढोगे कि वो फैक्ट कहाँ है और तुमने क्यों नहीं याद किया, तो उसे याद करोगे। सपोज कोई न्यूमेरिकल तुमने गलत किया किसी फॉर्मूला पे या किसी कंसेप्ट पे, तो उसी टाइम उसे सही सॉल्व करना है, पहले सही तरीके से सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना है, एंड देन उस कंसेप्ट पे बेस्ड 10-15 क्वेश्चन और लगा लेना उस 9 से 12 के टाइम में। तो तुम्हारा वो एक कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से पक्का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 12 बजे तक तुमने पूरी 180 क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली। अब जो 12 से 2 वाला टाइम है इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, मतलब तुम्हें पैसिव लर्निंग करनी है। तुम्हारा जो भी चैप्टर नहीं हुआ है या फिर हाई चैप्टर है तुमने एक बार पढ़ा नहीं है या बहुत वीक है, तो उन केसेस में तुम्हें क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स के लिए तुम्हें टेलीग्राम से लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, फिर अपनी एनसीईआरटी खोल लो सीधे से, एंड जो भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ तुम्हें वीडियो लेक्चर देखने हैं 12 से 2 बजे रात में, जब तक तुम जग पाते हो। तो वहाँ पे तुम्हारा बैकलॉग कवर हो रहा है उन हाई चैप्टर्स का, तो तुम एक तरीके से पैसिव लर्निंग कर रहे हो, नोट्स देख रहे हो और लेक्चर सुन रहे हो और तुम्हें जो समझ आ रहा है तुम समझ रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे तुम उसके क्वेश्चंस कर लेना जितने क्वेश्चन तुमसे उस 2 घंटे में लग सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा जो बैकलॉग वाला चैप्टर है ना उसको भी तुम कवर कर रहे हो साथ के साथ, और तुमने मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी साथ के साथ, जो तुमने शेड्यूल अपना डिसाइड करा था उसका रिविजन भी कर लिया। तो दिस इज़ द अल्टीमेट स्केड्यूल जो तुम फॉलो कर सकते हो। अब ये दिमाग में बिठा लो कि सिलेक्शन तो होगा ही, तुम्हारे सिलेक्शन को तुमसे कोई रोक नहीं सकता। रोज़ 14 घंटे पढ़ने का मतलब समझते हो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पूरे के पूरे सिलेबस को तुम 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। तो लग जाओ एकदम से, पूरे डेडिकेशन, पूरे एफर्ट लगा दो अपनी इसमें, एकदम आग लगा दो, इतनी मेहनत करो, खून पसीना एक करके बस कैसे भी 14 घंटे रोज के पूरे करो, एंड जो स्केड्यूल तुम बना रहे हो उस पर स्टिक करो अगले 1 महीने तक, एंड ट्रिमेंडस रिजल्ट देखने को मिलेगा तुम्हें। सो स्टडी वेल, टेक केयर, एंड वन मोर थिंग, तुम्हें इस पूरे स्केड्यूल का डिटेल्ड जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा ही अगर तुम्हें इस 14 घंटे की पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए या फिर कोई पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एंड वहाँ पे बायो से रिलेटेड अदर कंटेंट भी तुम्हें मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।